सेंट जॉन हाई स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी शागिर्दनि खे ख़ुशि आमदीद। उम्मीद आहे त अव्हीं सभु पंहिंजे घर में ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां आहिनि। प्यारा ॿारो, मां अवां जी सिंधी टीचर मिस रुखसाना एमरोज़ आहियां। प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर एक शख्स का नाम और उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इस शख्स ने सिंध के लिए, सिंध के बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और इनका नाम है मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर। आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान ही मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर है। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागे में जन्म वरितो। तालीमी ऐं समाजी ख़िदमतनि जे करे संदसि नालो सिंध में वॾी इज़त ऐं एहतराम सां वरितो वेंदो आहे। मीर साहब हिकु वॾे जागीरदार हूंदे बि पंहिंजो वक़्तु फ़क़ीरी ऐं ग़रीबी में गुज़ारींदो हो। जागीर जी पैदाइश जो वॾो हिसो ग़रीबनि ऐं मस्कीननि खे ख़ैरात तौरु ॾिए छॾींदो हो। दुनिया जे लाहिन चाढ़नि मां लंघण करे खेसि ग़रीबनि जी हालतुनि जो घणो आज़मूदो हो। इन्ही करे खेसि ख़्यालु थियो त सिंध में ग़रीबनि ऐं मस्कीननि जे ॿारनि खे तालीम ॾियारण जो बंदोबस्तु कजे। इन्ही इरादे सां हुन पंहिंजी ॻोठ टंडे बागे में पहिरीं हिकु नंढो अंग्रेज़ी स्कूल खोलण जो बंदोबस्तु कयो। उन सां गॾु बोर्डिंग हाउस बि खोलियईं, जिन्हनि में शागिर्दनि खे खाधो पीतो मुफ़्त ॾियण जो बंदोबस्तु कयईं। प्यारे बच्चों, हमने अभी अपने इस सबक को सिंधी में पढ़ा है। अभी हम इसको उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ेंगे। ये हमारे सबक का पहला लेक्चर है, पहला हिस्सा है। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागे में जन्म वरितो। मीर गुलाम मोहम्मद खान सिंध की एक मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने टंडे बागे में पैदा हुए थे। तालीमी ऐं समाजी ख़िदमतनि जे करे संदसि नालो सिंध में वॾी इज़त ऐं एहतराम सां वरितो वेंदो आहे। तालीमी और समाजी खिदमतों की वजह से आपका नाम सिंध में बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। मीर साहब हिकु वॾी जागीरदार हूंदे बि पंहिंजो वक़्तु फ़क़ीरी ऐं ग़रीबी में गुज़ारींदो हो। मीर साहब जो थे वो बहुत बड़े जागीरदार, ज़िम्मेदार और बहुत मालदार इंसान थे, मगर वो फिर भी अपना ज़्यादातर वक्त जो था वो फ़क़ीरी की हालत में, गरीबी की हालत में गुजारते थे। यानी कि वो अपने आप को ऐसे रखते थे जैसे कि वो कोई गरीब या कोई फ़क़ीर हो, लेकिन वो थे बहुत मालदार। अपनी जो उनकी जागीर थी उसमें से जो उनका जो काम था, जो उनकी पैदाइश थी, यानी कि जो उनकी उसमें आता था खेतों से या उनकी जो भी माल और दौलत थी उसमें से अपना जो ज़्यादातर हिस्सा था वो अपना बड़ा हिस्सा जो होता था वो गरीबों और मस्कीनों को खैरात के तौर पर देते थे। दुनिया जे लाहिन चाड़न मां लंघन करे खेस गरीबन जी हालतन जो घणो आज़मूदो हो। दुनिया के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उन्होंने गरीबों की हालत को बहुत करीब से देखा था। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा तजर्बा था। इन्ही करे खेस ख्याल थियो त सिंध में गरीबन ऐं मस्कीनन जे ॿारनि खे तालीम ॾियारण जो बंदोबस्त कजे। इसी ख्याल में उन्होंने सिंध के गरीब अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए, बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया।
इन्ही इरादे सां हुन पंहिंजी ॻोठ टंडे बाग़ी में पहिरियों हिकु नंढो अंग्रेज़ी स्कूल खोलण जो बंदोबस्त कियो। इसी इरादे से उन्होंने अपनी गोठ टंडे बागी में पहला एक छोटा अंग्रेज़ी स्कूल खोलने का बंदोबस्त किया। उनसे गड बोर्डिंग हाउस भी खोले आई। इसके साथ उन्होंने एक बोर्डिंग हाउस उसको कहते हैं जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं और उनको वहाँ पर रखा जाता है, जिन्हनि में शागिर्दनि खे खाधो पीतो मुफ़्त ॾियण जो बंदोबस्त कियाईं, जहाँ पर शागिर्द यानी कि जो बच्चे थे उनके खाने पीने का और मुफ्त रहने का बंदोबस्त किया। सबक में मौजूद रुखिया लफ्ज़: टंडे बागे, जन्म वरतो, जागीरदार, मस्कीनन, घणो, ॿारनि, नंढो, बोर्डिंग हाउस, खाधो। वर्कशीट ॾुखियनि लफ़्ज़नि जी मायना: जन्म वरतो, पैदा हुए, नालो नाम, वॾो बड़ा, घणो ज़्यादा, ॿारनि के बच्चों को, गोठ गांव, नंढो छोटा, खोलियाई खोला, खाधो पीतो खाना पीना। हेठिन सवाल ऐं उन्हनि जा जवाब। पहला सवाल, मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर किथे जन्म वरतो? मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर कहाँ पैदा हुए? जवाब है मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागी में जन्म वरतो। मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर टंडे बागी में पैदा हुए। मीर गुलाम मोहम्मद खान कहिड़ी ख़ानदान सां ताल्लुक़ रखंदो हो? जवाब है मीर गुलाम मोहम्मद खान हिकु वॾे जागीरदार ख़ानदान सां ताल्लुक़ रखंदो हो। घर जो कम, जुमला ठाहियो। लफ्ज़ जुमला: एहतराम, तालीम। प्यारे बच्चों, आपको अपना सारा काम अपनी कॉपी में करना है, तरतीब से करना है। जो हमारा पहला सबक था, धनी से घोरो, बार जो कारनामों और मीर गुलाम मोहम्मद खान टालपुर, इन तीनों असबाब का काम आपको अपनी कॉपी में तरतीब से करना है। और आपको आज तक का जो भी काम है अभी वो भी कंप्लीट करना है। इस लेसन का भी जो भी काम है वो कंप्लीट करना है। ये आपके लिए एक नोट है जिसको मैं अभी पढ़ूंगी। नोट फॉर द स्टूडेंट्स: डू ऑल योर होमवर्क गिवन टू यू फ्रॉम द फर्स्ट लेसन टिल द प्रेजेंट वन in your Sindhi copy। स्टूडेंट्स, आपको अपना पूरा काम सबक नंबर 1 से लेकर और आज तक का जितना भी काम है अपनी सिंधी कॉपी में इसको कंप्लीट करना है। मार्क्स विल बी गिवन टू यू इन द बेसिस ऑफ योर होमवर्क एंड एक्टिविटीज़। स्टूडेंट्स, आपको आपके पूरे काम पर, जो काम आपने किया है तरतीब से किए हुए काम पर, आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपके होमवर्क को और आपके एक्टिविटीज़ पर काम जो होगा उस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसलिए आप अपना सारा काम तरतीब से करें। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा जो सबक है, हमारा लेक्चर है, आसानी से समझ में आ गया होगा।
آپ اپنے کام کو ترتیب سے کریں اور ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، ہم محفوظ تو پاکستان محفوظ۔ شکریہ۔